अगर किसी गरीब आदमी को यहाँ 200 यूनिट मिल रही हैं और उसके घर के खर्चे में वो बहुत बड़ा एक योगदान है। पानी मुफ्त मिल रहा है। दिल्ली का पानी तो फिर भी ठीक है, आप यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट बता दो जहाँ पानी पीने योग्य हो। बिजली पानी फ्री है, ठीक है, कितने लोगों को फायदा मिल रहा है। बिजली पानी फ्री है तो बताइए जो बाहर से प्रवासी आते हैं यहाँ पे कमाने खाने के लिए, उनसे मकान मालिक वसूलता है। एक बार इनसे पूछ लीजिए, बता भी दीजिए, हम भी यहीं पे किराए पे रहते हैं, हमें भी देना पड़ता है। तुम्हारे नेता ही कल का भाषण है, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जो सुविधाएं दे रहे हैं वो हम सुचारू रूप से जारी रखेंगे। और फिर तुम उसको हैं, बीजेपी के नेता ने कहा है, बीजेपी के नेता ने कहा है और एमपी हैं वो, नाम में अभी याद नहीं है मुझे, लेकिन वीडियो चल रही है पूरा। मेरे यहाँ पर डेली बिजली का कट लगता है दिल्ली में, जो पहले नहीं लगा करता था। पहले नहीं लगता था दिल्ली में, कभी हफ्ते 10 दिन में एक बार 2, 4, 5 मिनट के लिए लाइट जाती थी। अब पता क्या होता है, हल्का बरसात आ जाए लाइट गायब। डेली रात को 2 से 2.5 घंटे लाइट गायब। 15 लाख रुपए के लिए कहा था, वो भी एक था। उसमें 100 स्मार्ट सिटी के लिए भी कहा था, वो भी था। एक गांव हर एमपी गोद ले ले, वो भी था। बहुत सारी थी, बुलेट ट्रेन की थी, क्या सभी पूरी हो गए? 15 लाख का जो बोला गया था वो कभी ये नहीं बोला गया था। उसमें भी स्पष्टीकरण मैं भी दे चुका हूँ, सरकार भी दे चुकी है, सब दे चुके हैं कि वो ये बोला गया था कि इतना काला धन है कि मानकर चलो कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख हो सकते हैं। ठीक है, देने की बात नहीं बोली गई थी। ठीक है, अब सर ने बोला कि उन्होंने भी इतने वादे करे थे और डिलीवर नहीं करे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी ने 2 अपनी लिस्ट तो जारी कर दी है। साथ ही साथ आज अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटियां दी है। टारगेट किया गया है ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को, 5 गारंटी दी है। उन गारंटी में फ्री की रेवड़ी, जिसको लगातार प्रधानमंत्री मोदी बोलकर टारगेट करते हैं, बांटी गई है। चाहे 2500 रुपये साल में 2 बार देना हो, चाहे उनके बच्चों को कोचिंग की फीस जो है वो मुफ्त करा दी जाएगी। इसी पूरे मामले पर जनता क्या सोच रही है, क्योंकि चुनाव जो है वो क्रिटिकल होने वाला है। क्या राय रखते हैं, कुछ लोग जुड़े उनसे पूछते हैं, बात करते हैं क्या राय रखते हैं। दिल्ली में चुनाव होंगे, अरविंद केजरीवाल ने 2 लिस्ट तो जारी की, साथ ही साथ आज 5 गारंटियां दी है। और फ्री की रेवड़ी की जो बात होती है उसमें कहीं ना कहीं वो झलक नजर आ रही है। चाहे 2500 रुपये साल में 2 बार देना हो, चाहे उनके ऑटो ड्राइवर्स के बच्चों को कोचिंग मुफ्त में कराना हो। क्या कहेंगे इसको लेके? देखो, बीजेपी का हाल पता क्या है, तुम्हारा कुत्ता टॉमी और दूसरे कुत्ता कुत्ता, ऐसा एक डायलॉग है ना, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। ये डायलॉग है उनका कि ये कहते हैं कि केजरीवाल रेवड़ी दे रहा। भैया, तुम 42 करोड़ लोगों को 10 साल से पागल बना रहे हो, तुम कहते हो मुफ्त का अनाज दे रहा हूँ, वो रेवड़ी नहीं है। और इनके भक्त 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में ना देना, तो ये मान चुके ना 80 करोड़ लोगों को तो भूखे पेट है ना, इनके राशन पे जिंदा है। ये तो प्रूफ है ना, बिल्कुल। ये खुद अपने मुंह से कहते हैं कि 80 करोड़ लोग तो भूखे घूम रहे हैं जो इनका ही अनाज खा रहे हैं। तो ये तो जब 80 करोड़ लोग इनका अनाज ले रहे हैं तो उन पे घर भी नहीं होगा, उन पे पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होंगे जब इनके अनाज पे जी रहे हैं। तो ये भी प्रूफ है कि उनके पास घर नहीं होगा। जो घर वाला होगा वो इनका अनाज भी नहीं लेगा, वो खुद ले लेगा। और ये भी प्रूफ हो गया कि उन पे कपड़े नहीं होंगे, क्योंकि अनाज मुफ्त में लेंगे। क्योंकि एक अनाज जो है वो बिल्कुल एक बेसिक चीज है। अगर आदमी वो नहीं ले पाएगा ना तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा। उसको बच्चा पढ़ाने के लिए उसमें पैसे नहीं होंगे। आप कह रहे हैं अनाज एक बेसिक चीज है। अगर अनाज मुफ्त देना गलत है तो बेसिक चीज गलत नजर आ रही है, लेकिन वो मुफ्त का पानी, मुफ्त की बिजली, वो सही है कि वो गलत है? मैं आ रहा हूँ ना, अब मैं जैसे यूपी से आता हूँ, यूपी के अंदर 8 रुपए यूनिट बिजली है। अगर किसी गरीब आदमी को यहाँ 200 यूनिट मिल रही हैं और उसके घर के खर्चे में वो बहुत बड़ा एक योगदान है। पानी मुफ्त मिल रहा है। दिल्ली का पानी तो फिर भी ठीक है, आप यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट बता दो जहाँ पानी पीने योग्य हो। और पता क्या करते हैं, घर घर जल। गाजियाबाद, मैं गाजियाबाद से आता हूँ। हाँ। पानी बड़ा साफ आता है, कोई गलत नहीं है। एनसीआर एरिया में पूरा पानी साफ आता है। मैं विजयनगर में रहता हूँ, प्रताप बिहार में, ठीक है, पॉश एरिया है। आप आ जाओ कल को और बता दो पानी पीने योग्य आता हो, ठीक है। एक आध मोहल्ले में कहीं आ रहा होगा, गंगा जल वाला लग रहा होगा तो कहता नहीं हो, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली मिल रही है तो किसी गरीब का भला हो रहा है, लेकिन अगर 80 करोड़ लोगों का अनाज मिल रहा है तो वो गलत है। फ्री देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया 5 किलो का पानी मत दीजिए। गोलगप्पे का पानी किसी ने नहीं मांगा है। जहाँ टोटी खोले वहीं गंदा पानी आता है। आप बात करें यूपी में नल चलाओ, साफ पानी आता है, पी के देख लो। यूपी में नहीं देखा, कहाँ से आए हो भैया आप? एक बात सुनिए, हम भी दिल्ली में ही रहते हैं, इलाके में जाके देखते हैं पानी कभी कभी आता तक नहीं है। और बहुत सारे लोगों को टैंकर मंगा कर पीना पड़ता है। 2,500 हजार रुपए का, 1,000 रुपए देने की बात करते हैं। और बात करें 80 करोड़ लोगों को राशन देना गलत है क्या? राशन बेसिक नीड है, लोगों को चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कमा नहीं पाते। ये बात तो ये भी मान रहे हैं कि जो अनाज है वो बेसिक नीड है, लेकिन अनाज देना गलत है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी देना
वो सही नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। तो सुनिए मेरी बात, बिजली पानी फ्री है, ठीक है, कितने लोगों को फायदा मिल रहा है? बिजली पानी फ्री है तो बताइए, जो बाहर से प्रवासी आते हैं यहाँ पे कमाने खाने के लिए, उनसे मकान मालिक वसूलता है। एक बार इनसे पूछ लीजिए, बता भी दीजिए, हम भी यहीं पे किराए पे रहते हैं, हमें भी देना पड़ता है, कोई फ्री नहीं मिल रहा। हाँ, अच्छा भैया कह रहे हैं कि अगर मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांट रहे हैं तो सही, लेकिन अगर केजरीवाल मुफ्त बिजली मुफ्त पानी दे रहा है तो गलत। तो ये दोहरा रवैया कब तक चलेगा? देखो, दोहरा रवैया नहीं है। केजरीवाल जो 200 यूनिट फ्री बिजली की बातें कर रहे हैं, उसकी पोल खुद उनकी जो अभी की मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आतिशी मारलेना, वो स्टेज पर जाकर बोलती हैं कि आप हमारी सरकार को लाइए तो आपका बिजली का और पानी का बिल माफ करेंगे। तो ये बिल दिए किसने? सरकार किसकी है दिल्ली के अंदर में? वो बिल आए कहाँ से? मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मेरा बिल आता है। 200 यूनिट जो आप फ्री बिजली की कहते हो, मतलब कि गरीबों के लिए कर रहे हो। तो भैया, मकान मालिक गरीब है या किराएदार गरीब है, ये बता दो। किराएदार से मकान मालिक 7 रुपए यूनिट चार्ज करता है दिल्ली के अंदर में, और 7 रुपए से कहीं कहीं 10 रुपए भी है, समझ गए? तो उन लोगों को तो फ्री मिल नहीं रही, और वो वोटर हैं बेचारे, वो वोट भी कर रहे हैं कि हमें 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, लेकिन फिर उन्हें 7 रुपए यूनिट के हिसाब से देना पड़ रहा है, चाहे बिल आए चाहे ना आए। और आज पिछले 4 महीनों में मुझे बता दो कि किसका बिजली का बिल फ्री आ रहा है? एक का भी नहीं आ रहा। बात कर रहे थे भाई साहब, मैं सुन रहा था इनको, इन्होंने कहा कि गाजियाबाद में कहाँ पर पानी आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है। भाई साहब आप बताइए ना, दिल्ली में जो सप्लाई का पानी आ रहा है वो पीने लायक आ रहा है क्या? देखो, मैं कहता हूँ गाजियाबाद में गंदा पानी आ रहा है, दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है। हम सरकार से दोनों से ये मांगेंगे ना, पानी साफ दो। हम तुम दोनों, मैं कहता हूँ बीजेपी से भी कहता हूँ, मैं केजरीवाल से भी कहता हूँ, तुम पानी साफ दो। उनके नेता से भी कहेंगे, तुम फर्जी बात क्यों कर रहे हो, हमने पानी मुफ्त दिया, तुम पानी साफ दो। तुम बिजली जब वो कह रहे हैं कि हमने बिजली माफ दी है 200 यूनिट, तो दिल्ली की सरकार उनको कहेगा तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने कहाँ दी है बिजली मुफ्त, क्यों हम तुम्हें वोट दें? ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा उसकी फ्री की रेवड़ी खा रहे हैं हम, मैं ये कह रहे हैं। आपने कहा नहीं, आपने ये कहा कि अगर मोदी जी 81 करोड़, पहले आपने 43 कहा, 43 करोड़, फिर मैंने बताया 81 करोड़, अगर मोदी जी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं तो वो सही, वो बेसिक नीड है, वो आपने मानी। लेकिन आपने केजरीवाल को कहीं ना कहीं फिर वो जस्टिफाई कर दिया कि वो तो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, जो पैसा बिजली में और पानी के बिल में जाता है उनकी जेब में जा रहा है। तो वैसे ही बीजेपी भी कर रही है। फिर मैं यही कह रहा हूँ, अगर एक नेता दे रहा है तो दूसरा उसको फ्री की रेवड़ी क्यों बता रहा है? और दूसरी बात, तुम्हारे नेता ही कल का भाषण है, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जो सुविधाएं दे रहे हैं वो हम सुचारू रूप से जारी रखेंगे, और फिर तुम उसको हैं? बीजेपी के नेता ने कहा है, बीजेपी के नेता ने कहा है, और एमपी हैं वो, नाम में अभी याद नहीं है मुझे, लेकिन वीडियो चल रही है, पूरा वीडियो चल रही है, और मैं नाम बता देता, आज तक के चैनल पे है, आज तक के चैनल पे, नाम मुझे याद नहीं है, मैं बता देता, ठीक है? आज तक के चैनल पे पड़ी है, हाँ मैं सर्च करके बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं कर सकता ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस से हूँ, बीजेपी के नेता ने कहा है, और केजरीवाल ने भी अपने भाषण में कहा है कि भाई जब मैं फ्री में दे रहा हूँ तो बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं कि हम सुचारू रूप से देंगे, जारी रखेंगे। तो फ्री की रेवड़ी क्यों कह रहे हो तुम? दोहरा चरित्र क्यों? वही वाली बात कह रहे हैं कि वैसे नाम नहीं पता, इन्हें बोल रहे हैं कि बीजेपी के किसी एमपी ने बोला है कि हम उन्हीं जो योजनाएं चल रही जो मुफ्त की जारी रखेंगे उसको। सर, अगर बीजेपी का भी नेता ये कह रहा है, हाल तो मैंने सुना नहीं है, तो मैं बोलता हूँ वो भी गलत बोल रहा है। ठीक है, आप जनता को फ्रीबीज बनाकर अपाहिज कर रहे हो, उसकी बजाय ना, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे देश की तृणमूल हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो ये बताए कि आप युवाओं को इतना सक्षम बना दो कि उसको किसी चीज की फ्री लेने की जरूरत ही ना पड़े। मैं तो इस चीज के पक्ष में हूँ। अगर किसी ने भी, मैंने सुना नहीं है किस बीजेपी के नेता ने ये बात बोली है, लेकिन एमपी हो, एमएलए हो, या जो भी हो, अगर उसने भी बोली है तो हम उसका भी समर्थन नहीं करते हैं। भैया, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए। आप बिजली फ्री के नाम पर, मैं बता देता हूँ, मैं केजरीवाल के घर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ भाई साहब। मेरे यहाँ पर डेली बिजली का कट लगता है दिल्ली में, जो पहले नहीं लगा करता था। पहले नहीं लगता था दिल्ली में, कभी हफ्ते 10 दिन में एक बार 2, 4, 5 मिनट के लिए लाइट जाती थी। अब पता है क्या होता है? हल्का बरसात आ जाए, लाइट गायब। डेली रात को 2 से 2.5 घंटे लाइट गायब। मतलब कि दिल्ली के अंदर में, मैं पोश एरियाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, पोश एरियाओं की अलग कहानी है, लेकिन लोकल कॉलोनियों के अंदर में दिल्ली में मरे से मरा एक दिन में 20 घंटे से ज्यादा लाइट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कट लग रहा है इतना, फिर आप कह रहे हो हम फ्री दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। आप कहते हो हमने ट्रांसपोर्टेशन महिलाओं के लिए फ्री कर दी, लेकिन महिलाओं के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन फ्री करी है, सुबह के समय पर
7 बजे से लेके 9 बजे तक बसें रुकती नहीं है स्टैंड पे, होती नहीं है, घंटों इंतजार करना पड़ता है। फिर उन महिलाओं को मजबूरी में जाकर ऑटो करना पड़ रहा है और कैब करनी पड़ रही है और रिक्शे से जाना पड़ रहा है। सुनिए आगे सुनिए। 2 बजे बच्चों की छुट्टी होती है स्कूल के। वो बच्चे केजरीवाल का घर जहाँ पर शीश महल बनवाया था उसने वहां की बता रहा हूँ, आईपी कॉलेज के आगे बस स्टैंड है, खैबर पास पे बस स्टैंड है, यहाँ पर परमानंद पर बस स्टैंड है, उसके आगे लांसर रोड पर बस स्टैंड है, माल रोड का बस स्टैंड है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप रिपोर्टरों अपना कैमरा लेकर जाइए, 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक बच्चे बसों का इंतजार करते रहते हैं, बसों के पीछे भागते, बसें नहीं रुकती हैं। आप कहते हो आप ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर रहे हो, क्या बात है? ये वही बात कर रहे हैं कि फ्री बीज इतनी बढ़ गई है कि मूलभूत आवश्यकताएं पूरे तो कर नहीं पा रहे हैं दिल्ली के अंदर, चाहे सड़कों की बात हो चाहे बसेस की बात हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो भी दी गई हैं वो भी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई हैं। अगर वो फ्री बीज बंद करके जनता के लिए काम करेंगे तो सही रहेगा ना फिर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं फ्री के पक्ष में नहीं हूँ। आप कह रहे हैं ना फ्री के पक्ष में, मैं हूँ जनता को थोड़ा बहुत लाभ पहुंच रहा है। बीजेपी वो लाभ पहुंचाएगी तो मैं बीजेपी को बोलूंगा, लाभ पहुंचना चाहिए ना। और जो सरकार है, कोई भी सरकार सही, अगर वो सुचारू रूप से काम नहीं करेगी, वो निकम्मी है, कोई भी सही। अगर बच्चे वहाँ खड़े हैं, उनके लिए वहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है, उनके लिए बच्चे बस मुहैया कराए। और लेडीज हैं, उनके लिए सुरक्षा किसी भी सरकार का प्राथमिक काम होता है कि वहाँ की जनता की सुरक्षा और सुविधा, बच्चों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा और शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। ये फ्री की रेवड़ी, मैं कहता हूँ केजरीवाल को भी कि आप फ्री की दे रहे हो, लेकिन उसका निरीक्षण तो करो कि वो सही आदमी तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। जैसे आप बोल रहे हैं कि फ्री की अगर आप दे रहे हो, हाँ, तो कम से कम उसके पीछे निरीक्षण करो, पता करो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या वो सुचारू रूप से, क्योंकि जो सर बढ़ावा तो मिल ही गया। फिर प्रशासन जो है, सर बढ़ावा तो दे ही दिया आपने कि फ्री की रेवड़ी जो है वो सही है कहीं ना कहीं। देखो फ्री की रेवड़ी जो है, जो आप कह रहे हो, चलो फ्री की रेवड़ी दे कह रहे हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री भी तो फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं ना। आप उनको क्यों टारगेट कर रहे हो जब तुम भी फ्री की टारगेट? मैं तो ये कहता हूँ योगी जी, मोदी जी और केजरीवाल, अरे आप स्वास्थ्य पे काम करो, आप शिक्षा पे काम करो। शिक्षा पे कहाँ काम कर रहे हो आप लोग? शिक्षा पे काम करो ना। 5 गारंटियां दी हैं आज ऑटो वालों को, 5 गारंटियां दी हैं आज ऑटो वालों को लेके, क्योंकि ऑटो वालों को बड़ा ही वोट बैंक माना जाता है केजरीवाल साहब का। 5 गारंटी, जिसमें से एक में कहा गया है 2500 रुपए हम 2 बारी मुफ्त देंगे। जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं उनके बच्चों को हम जो कोचिंग है वो मुफ्त दिलवाएंगे। चलिए लाइफ इंश्योरेंस दे दिया 10 लाख तक का, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, दे देना चाहिए। बट आज ही से गारंटी देनी चालू कर दी है और फ्री की रेवड़ी की झलक तो उसमें भी आ गई है। देखो फ्री की रेवड़ी की झलक उसमें आ रही है। आप हम पुराने आपने इलेक्शन देखे होंगे, उसमें 15 लाख रुपए के लिए कहा था, वो भी एक था। उसमें 100 स्मार्ट सिटी के लिए भी कहा था, वो भी था। एक गांव हर एमपी गोद ले ले, वो भी था। बहुत सारी थी, बुलेट ट्रेन की थी, क्या सभी पूरी हो गए? नहीं थी। क्या हुआ कोई पूरा? नहीं हुआ ना। अब इन्होंने भी वही हटकंडा अपना लिया। वो शीर्ष नेता थे, ये थोड़े छोटे नेता हैं। ये भी वोट लेने के लिए कह रहे हैं कि हम एक बड़ा समुदाय होता है कि उनको दे रहे हैं, मतलब वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं और इंश्योरेंस दे रहे हैं। ठीक है, चलो इनकी गवर्नमेंट आ गई और ऑटो रिक्शा वालों को दे दिया, और होना भी चाहिए वो, क्योंकि एक इकोनॉमी को जनरेट करते हैं, एक शहर को वही चालू रखते हैं। ठीक है ना। फिर अगर आप ऑटो ड्राइवर की इतनी फिक्र हो रही है, तो जो मुफ्त में जो बसेस चलाई जा रही हैं, बड़े परेशान है ऑटो वाले कि ऑटो में कोई बैठता ही नहीं है अब, क्योंकि मुफ्त में केजरीवाल साहब सबको यात्रा करवा रहे हैं। आपकी बिल्कुल बात सही है। ऑटो वालों को ये मुद्दा उठाना चाहिए कि आप हमें ये दे रहे हो तो आप हमें रोजगार भी तो दो। आप एक तरफ तो हमसे रोजगार छीन रहे हो। आप ले लेते। आपने अपने 15 लाख की बात की, आपने 15 लाख की बात की। सुनिए नेता बहुत दोगले होते हैं। अभी आऊंगा आपके पास का वोट लेने के लिए अभी आपके पास। जैसे इन्होंने कहा कि अगर मुफ्त की रेवड़ी की बात उन पे करो तो 15 लाख का लालच तो मोदी सरकार ने भी दिया था, 2 करोड़ रोजगार का लालच मोदी सरकार ने भी दिया था, तो क्या गलत कर रहे हैं? सर ऐसा है, देखो जो 2 करोड़ रोजगार की बात थी वो सिर्फ सरकारी रोजगार की तो थी नहीं, उसके आंकड़े में पहले भी दे चुका हूँ। सर मेरी जाकर वीडियो देख सकते हैं, तमाम यूट्यूब पर पड़ी होंगी, चैनलों पे अलग अलग, कि कितने रोजगार मिला है। ठीक है, प्राइवेट और सरकारी मिला के। उसके बाद में बता दूं 15 लाख का जो बोला गया था वो कभी ये नहीं बोला गया था, उस पर भी स्पष्टीकरण मैं भी दे चुका हूँ, सरकार भी दे चुकी है, सब दे चुके हैं कि वो ये बोला गया था कि इतना काला धन है कि मानकर चलो कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख हो सकते हैं। ठीक है, देने की बात नहीं बोली गई थी। ठीक है, अब सर ने बोला कि उन्होंने भी इतने वादे करे थे और डिलीवर नहीं करे। साहब मेरे देश के अंदर में 70 सालों में 74 एयरपोर्ट थे और 10 साल इनकी सरकार में 150 एयरपोर्ट हो गए। ये विकास शायद सर को नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश, मेरा घर 850 किलोमीटर है, जब जाता था ना
तो ट्रेन में 16 घंटे लगते थे, अपनी गाड़ी से 24 घंटे लग जाते थे, क्योंकि ये समझ में नहीं आता था गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं। आज मैं 10 से 11 घंटे में अपने घर पहुंच जाता हूँ। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है मेरा, 850 किलोमीटर 10 से 11 घंटे में। ये हाईवेज इस सरकार ने दिए हैं, ठीक है। IITs, एयरपोर्ट्स, एम्स, कितने एम्स थे 70 सालों के इतिहास के अंदर में? कांग्रेस ने सिर्फ एक एम्स दिया। उसके बाद अटल जी 5 साल रहे, 5 साल में फिर उन्होंने 6 और एम्स दिए और टोटल 7 एम्स हुए। फिर 10 साल तक कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने एक भी एम्स नहीं बनाया। आज 24 एम्स है, 24 एम्स है। और आप जाकर देखिए, जो पूछते हैं ना कहां पर एम्स है, रुड़की में जाकर देखिए, गोरखपुर में जाकर देखिए, झज्जर में जाकर देखिए, मैं तो नाम बता दूंगा इस तरीके से एम्स के। तो अगर आपको फिर भी ये विकास कार्य नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है, 70 सालों में 70 शताब्दी नहीं चला पाए, 150 वंदे भारत चल गई 10 सालों में, और फिर भी आपको विकास नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है सर आपको। सुनिए और सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार गई थी तब हम 11वें पायदान पर थे इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमी GDP में हम 11वें पायदान पर थे। 10 साल तक यूपीए की सरकार रही और कहा जाता है कि दुनिया के बेस्ट अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह जी, लेकिन वो इतने बेस्ट अर्थशास्त्री होने के बावजूद उसको 11वें पायदान से 10वें पायदान पर नहीं लेकर आ पाए। मोदी सरकार ने इन 10 सालों में उस 11वें पायदान से इकोनॉमी को लाकर हमारे 5वें पायदान पर खड़ा कर दिया। आज वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी है, ठीक है, और आने वाले और 5 से 10 सालों के अंदर में ये 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। फिर भी आपको विकास नहीं दिख रहा है, तो कुछ तो आपकी दिक्कत है आंखों में। कहीं ना कहीं सर ये कह रहे हैं कि अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया भी जा रहा है तो देश में विकास की लहर भी दौड़ रही है, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे एम्स हो। केजरीवाल ने क्या किया फिर? मुफ्त के अलावा दिल्ली में कोई एक नया अस्पताल, नया स्कूल हो तो बताइए। भाई साहब को मैं बता देता हूँ, एक्सप्रेस वे बनाए हैं, बिल्कुल बनाए हैं, मैं मना नहीं कर रहा, और अच्छी रोड भी बनाई है, मना नहीं कर रहा, कोई नो डाउट, ठीक है। पहला एक्सप्रेस वे, सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस वे, ताज एक्सप्रेस वे मायावती जी ने बनाया। फिर लखनऊ जो ये बता रहे हैं आगरे से लखनऊ का अखिलेश ने बनाया, बहुत बेहतरीन काम करा और राज्य सरकार ने किया। नंबर्स की बात कर रहे हैं, बात तो सुनो, ये बनाए उन्होंने। फिर नोएडा के अंदर और यूपी के अंदर मायावती जी ने बहुत अच्छे अच्छे स्कूल भी बनाए हैं। आपने देखा होगा, स्कूल ऐसे अच्छे बनाए हैं, बालक इंटर कॉलेज है, बेहतरीन स्कूल की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है उनके अंदर, ठीक है। और हॉस्पिटल भी उन्होंने जैसे कासनी में बनाया हुआ है, अंबेडकर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल मायावती जी ने बनवाए, अखिलेश ने भी बनवाए, बहुत अच्छे अच्छे बनवाए। सर वो नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स में कह रहे हैं कि जितना 70 साल में नहीं हुआ इतना उस सरकार ने 10 में कर दिया। पहले तो 70 साल उनकी गवर्नमेंट रही नहीं, 51-52 साल रही है, ठीक है, 50 साल रही है, ठीक है। काम उन्होंने भी किए हैं, जीरो से लाए थे उठा के, जहाँ कुछ नहीं था, इनको पूरा भरा मतलब एक गुलदस्ता वो दिया था जिसमें सारे फूल खिले हुए हैं, ठीक है। वो इनको एक गुलदस्ता दे दिया था जहाँ बिल्कुल बंजर जमीन थी, उसको इन्होंने क्या करा है, उसको थोड़ा सा पानी दिया है बस। ये आपका कंक्लूजन मार्क ये कह रहे हैं, सुनिए, ये कह रहे हैं बनी बनाई खीर मिल गई है, बनाया कुछ नहीं है। बता देता हूँ ना, ये मेरे देश की ज्योग्राफी गलत बता रहे हैं। जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, उसको ये बंजर जमीन बता रहे हैं, ठीक है। जिस भारत को सन 1600 में, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जब डच और पुर्तगाल भारत के साथ में, पढ़ लेना हिस्ट्री में है, डच और पुर्तगाल जब भारत के साथ व्यापार कर रहे थे, उस समय पर अंग्रेजों की नजर पड़ी थी कि अरे ये भी है, हम तब से व्यापार, सुनिए पूरा, मैंने आपको बीच में नहीं काटा सर, पूरा सुन लीजिए। तब से हम व्यापार की दृष्टि से भारत हमेशा लोगों की नजरों में रहा, ठीक है। हम किसी बादशाह की या गलती से या जैसे भी करके फिर गुलाम बन गए। उसके बाद आजाद भारत में सीधी सी बात यह है ना कि अगर आपको आपके पिताजी ने प्लॉट दे दिया है तो घर आप बनाओगे ना, लेकिन आपने क्या किया, उस घर पर एक लिंटर तो डाल दिया और उसके बाद मुझको मैंने बना दिया। लेकिन जब आपका बेटा आया उसने 4 मंजिल खड़ी कर दी, उसमें टाइल्स भी लगवा दी, नीचे मार्बल बिछवा दिया, तो किसने ज्यादा काम किया? हम ये कह रहे हैं, जब यार आप सोचिए ना, आजाद भारत में नेहरू ही प्रधानमंत्री बने ना, नेहरू के बाद में शास्त्री साहब, उसके बाद में इंदिरा गांधी, उसके बाद में तो कांग्रेस की सत्ता रही ना। उससे पहले तो पार्टियां ही नहीं थी। सन 80 में तो पहली पार्टी बनी भाजपा, जो इनको मुख्य रूप से वो कर रही थी,
75 में जनसत्ता और इस तरीके से होकर। तो आप ये वाले बातें मत बोलिए कि हमने इनको कुछ नहीं दिया था, सुई नहीं होती थी। अरे अगर सुई नहीं होती थी, हम बंजर ही थे, तो साले अंग्रेज अपनी एस्टेसी कराने आए थे, ये मुगल आक्रांता अपनी एस्टेसी कराने आए थे भारत में, ये पुर्तगाल वाले अपनी एस्टेसी कराने आए थे भारत में, डच वाले एस्टेसी कराने आए थे। बताइए ना, जवाब दीजिए। हम तो शुरू से व्यापार की दृष्टि से सोने की चिड़िया बोलते थे इस भारत को, और आज क्या है हम, समझ गए? तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने पाप ज्यादा करे हैं।